नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं लोकेन आपके अपने ही चैनल अध्ययन लोक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की जो क्लास मैंने ली है, पहली क्लास है ये परसेंटेज की पहली क्लास, जिसमें मैंने कुछ बेसिक बेसिक से सवाल लिए हैं और परसेंटेज को मैं आपको पूरी अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। इसके परसेंटेज के बेसिक्स जितने भी हैं वो आप लोगों को समझाऊंगा। परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के यूज, फ्रैक्शन से परसेंटेज, ये सभी चीजें इस क्लास में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा और उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप क्लास को अंत तक जरूर जरूर देखें। तो शुरू करते हैं क्लास। तो क्लास का परसेंटेज का बेसिक मैं आप लोगों को पहले बता देता हूं। तो सबसे पहले प्रतिशत की ही बात कर लेते हैं। प्रतिशत है क्या? परसेंटेज जो आप लोग जानते ही हैं, परसेंटेज, ये परसेंटेज है क्या, इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। परसेंटेज, इसको हम प्रतिशत बोलते हैं हिंदी में, प्रतिशत। तो आप लोगों को इस परसेंटेज में ही दिख रहा है परसेंट, इसका मतलब प्रति सौ, प्रति सौ। मतलब हम कह सकते हैं कि एक ऐसा भिन्न जिसका हर सौ हो या जिसका आधार सौ हो। मैं इसको ऐसे लिख दूं, प्रति सौ को 1/100। तो इसका मतलब हुआ कि हम कह सकते हैं एक ऐसा नंबर जिसका आधार या बेस, जिसका बेस 100 हो, तो उसे हम प्रतिशत बोलेंगे। जैसे मैं आप लोगों को अभी बोलूं, या फिर ऐसा कह सकते हैं हम, अगर किसी भी संख्या को हम 100 के रेफरेंस में मान लें, 100 के रेफरेंस में माने, तो वो हमारा हो जाता है प्रतिशत में। जैसे मैं अभी आप लोगों से बोलूं कि एक बच्चा है जिसे 100 में से, 100 मार्क्स में से उस बच्चे को मिले हैं एग्जाम में 80 मार्क्स मिले, मान लो से 80 मार्क्स, 80 नंबर उस बच्चे को मिले हुए हैं, तो हम तुरंत कह देंगे कि उसको 80% मार्क्स मिले हैं, क्योंकि 100 में से उसे 80 मिले हैं। मैंने आप लोगों को अभी पहले ही बताया ही कि किसी भी नंबर को 100 के रेफरेंस में मान लेना ही प्रतिशत कहलाता है। तो अब जैसे एक और बच्चा था, उसी को अगर 100 में से मान लो उसको 70 नंबर मिले, तो इसको भी हम कह देते हैं उसको 70% नंबर मिले। उम्मीद करता हूँ कि आप इतनी बात समझे होंगे। अब मान लेते हैं कि एक और बच्चा था जिसको 200 में से मिले 80 मार्क्स, 80 मार्क्स। तो हम इसको अब ये नहीं कह सकते हैं कि उसको 80% नंबर मिले हैं, क्योंकि हमने अभी बताया प्रतिशत को हम 100 में से मानते हैं, तो उसे तो 200 में से 80 मिले हैं, तो इसको 80% हम नहीं कह सकते। इसके लिए हमें इसका बेस 100 बनाना पड़ेगा। तो अगर इसको मैं 100 बना दूं, दोनों तरफ 2 से भाग कर दूं, इधर भी 2 से भाग कर दूं, तो 100 बनेगा। तो 100 में से उस बच्चे को मिलेंगे 40 नंबर, 40 नंबर, 40 मार्क्स उस बच्चे को मिले। तो अब कह सकते हैं कि उस बच्चे को 40% मार्क्स उस एग्जाम में मिले हैं। तो भाई आप लोग समझे होंगे कि प्रतिशत है क्या। मतलब किसी भी संख्या को 100 के रेफरेंस में मान लेना ही प्रतिशत कहलाता है। जैसे मैं एक और बता दूं आप लोगों को, यानी कोई व्यक्ति है जिसको 300 अंक की एक परीक्षा में उसको मिले हैं मान लो 280 नंबर, 280 मार्क्स उस व्यक्ति को मिले हैं। तो अब इसको हमें प्रतिशत में बदलना है। तो अब उसे 300 में से 280 मिले हैं, तो 100 की वैल्यू पूरी 300 है। या फिर इसको हम पूरा 100 बना दें, तो इधर मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा, तो इधर भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 100 हो जाएगा। तो 100 में से उस व्यक्ति को मिले होंगे 3 से, अगर इसे डिवाइड करेंगे आप, तो 3 9 जा 27 हो जाएगा, 3 3 जा 9, फिर 1 बचेगा। 93.33% लगभग उस व्यक्ति को नंबर मिले होंगे। तो ये इसका सही परसेंटेज हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इतनी बात समझे होंगे। तो आगे बढ़ता हूँ, आगे कुछ और बताता हूँ। अब जैसे कि अभी मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ही ले लेता हूँ यहाँ पे कि 300 का 20% कितना होगा? 300 का 20% कितना होगा? ठीक है। तो जो 300 नंबर है अपने आप में 100% है, 100%। तो 100% की वैल्यू यहाँ पर हमें 300 दी हुई है। और मैं यहाँ से अगर 1% की वैल्यू निकालूंगा, तो आप बोलेंगे 100 से आप इधर डिवाइड कर देंगे, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो हमें चाहिए 20% की वैल्यू। तो अगर 20 से इसमें हमें दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं, तो 20 इंटू 3, तो ये 60% हो जाएगा।
60% नहीं, सॉरी, ये हो जाएगा 60। उस संख्या का 20% हो जाएगा 60। तो आप इस बात को समझ पाए होंगे। तो इसी चीज को हम डायरेक्ट भी ऐसे लिख देते हैं, जैसे कोई नंबर है x और x का हमें y% निकालना है, y%, तो हम x इंटू करेंगे और y परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है, तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो एक्स वाई अपॉन 100। ये बात भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आप सभी समझे होंगे। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि परसेंटेज में कोई हमें परसेंटेज दी हुई है और उससे हमें फ्रैक्शन में उसको चेंज करना है। जैसे परसेंटेज टू फ्रैक्शन, परसेंटेज से हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है और दूसरा फ्रैक्शन से परसेंटेज में। फ्रैक्शन से परसेंटेज में, तो परसेंटेज में से अगर हमें फ्रैक्शन में जाना है तो हम करते क्या है, यहाँ पर हम यहाँ परसेंटेज से फ्रैक्शन में जा रहा है तो हम 100 से उसको डिवाइड कर देते हैं, 100 से भाग। और फ्रैक्शन से अगर परसेंटेज में जाना है तो हम 20 से कर देते हैं, यहाँ पर 100 से, सॉरी, कर देते हैं गुना। ये जैसे मैं आप लोगों को अभी समझाता हूँ। जैसे हमें यहाँ पर दिया हुआ है 20%, तो 20% को भाई हमें बदलना है फ्रैक्शन में। 20% को हमें फ्रैक्शन में बदलना है, तो मैंने अभी बताया इसमें 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो 20/100। तो आप इस 0 से 0 काट देंगे, 2 से 10 कटेगा 5, तो ये 1/5 हम इसको लिख सकते हैं। जैसे अभी मान लो आया 33 सही 1/3%। इसको हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है। 33 का 3 से गुना करेंगे 99 आएगा, 1 ऐड करेंगे 100/3% में रहेगा ये। तो 100% को हम यहाँ से हटाएंगे तो ये 100/300 हो जाएगा, 100 से गुना, तो ये 100 से 100 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/3। तो 33 सही 1/3 को हमने फ्रैक्शन में चेंज किया तो आया 1/3। अब दूसरा, जैसे हमें कोई फ्रैक्शन दिया होता, मान लो हमें दिया है यहाँ पर 2/5। अब इसको हमें प्रतिशत में चेंज करना है, तो हम इसमें 100 से कर देंगे गुणा। तो 5 से आप इसको काटेंगे, कितने बार कटेगा, 20 बार, तो ये हो जाएगा 40%, 40%। जैसे अभी 1/4 होता, इसको करना है परसेंटेज में, तो यहाँ पर 100 से गुना कर देंगे तो ये कट जाएगा इससे 4 बार, 25 बार, सॉरी, तो ये हो जाएगा 25%। तो ये चीज भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। अगर परसेंटेज से हमें फ्रैक्शन में बदलना है तो हम परसेंट हटाएंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, और कोई भी फ्रैक्शन दिया है और उसको हमें चेंज करना है परसेंटेज में, तो हम उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप लोगों को ये भी बात ध्यान रखनी है, जो प्रतिशत होता है परसेंटेज, ये बराबर होता है 1/100 के। इस प्रतिशत की वैल्यू होती है 1/100। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब हम जो क्वेश्चन जितने भी सॉल्व करेंगे तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करके ही करेंगे। फ्रैक्शन की मदद से हमें आसान हो जाएंगे बिल्कुल क्वेश्चन। आपको कुछ फ्रैक्शंस मैं निकालना बताता हूँ और कुछ मैंने पूरे इकट्ठे एक जगह लिखे हुए हैं, तो आप लोगों को वो सभी याद कर लेने हैं। तो जैसे अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो परसेंटेज का मतलब होता है वो होता है 1/100। तो मैं अगर इस 100 से इधर गुना कर दूं तो 1 बराबर हो जाएगा 100% के, 1 बराबर 100% के हो जाएगा। और यहाँ से अगर मैं दोनों तरफ 2 से भाग कर दूं, इसमें भी भाग और इसमें भी 2 से भाग, तो 1/2, तो 1/2 बराबर हो जाएगा 50% के। तो मतलब फ्रैक्शन में 1/2 को हम 50 लिखते हैं। अगर इसी में मैं 3 से डिवाइड कर दूं एक में, तो 1/3 हो जाएगा। इधर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 100/3, और इसको फिर से आप डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 33 सही 1/3%। ऐसे ही अगर एक को हम 4 से भाग करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 100 में अगर 4 से भाग करेंगे तो 25%। ठीक है। अब ऐसे ही एक में अगर 5 से भाग करेंगे तो इधर आ जाएगा 20%। तो ये सभी फ्रैक्शन। ठीक है दोस्तों, आप इतना समझे होंगे। अब आगे देख लेते हैं। जैसे 1/6 की बात होती है, तो 1/6 1/6, तो वही सेम करना है। 1/6 बराबर इधर भी 6 से डिवाइड करना पड़ेगा 100 बार। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड करने के बाद तो 50/3 हो जाएगा। उसको हम फिर से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 16
सही 2/3%। ये तो ये 1/6 का आप याद रख सकते हैं। 1/6 फ्रैक्शन को परसेंटेज में 16 सही 2/3%। ऐसे ही 1/7 का आप लोग निकालेंगे तो 100 में आप 7 से डिवाइड करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 14 सही 2/7%। ये 1/8 का भी ऐसे निकालेंगे तो 1/8 को 100 में अगर 8 से डिवाइड करने के बाद हम सॉल्व करते हैं तो 12.5% आता है। 12 सही 1/2%। ऐसे ही 1/9 निकालेंगे 1/9 बराबर हो जाता है 11 1/9%। और 1/10 ये बहुत ज्यादा यूज होता है तो इसको ध्यान रखना, ये 10% के बराबर होता है। वैसे भी यहाँ पर 100 से आप गुणा करेंगे तो एक जीरो कट जाएगा तो ये 10% हो जाता है। ऐसे ही 1/11 आप और याद रख लेंगे। 1/11 हो जाता है 9 सही 1/11%। तो अब ये दोनों दिख रहे होंगे आपको, ये और ये, इनमें थोड़ा सा आपको याद करने के लिए रिलेशन ध्यान रखना है। जैसे 1/9 है तो इधर अपॉन में तो 9 रहेगा और इधर ये 11 आ जाएगा। और इस वाले में यहाँ अपॉन में 11 है तो इधर अपॉन में ये 11 रहेगा और यहाँ 9 आ जाएगा। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। और बाकी के फ्रैक्शन के लिए मैंने क्या किया, एक टेबल में मैंने इकट्ठे लिख दिए हैं। तो आप इस टेबल को पूरा रट लें, याद कर लें कि वो ये सभी डायरेक्ट हमें क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं। ये वाले परसेंटेज आप लोगों को देखने को मिलेंगे ये सभी, और इससे हम फ्रैक्शन में चेंज करके क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहले वाले को वन को हम प्रतिशत में 100% बोलेंगे, 1/2 50% हो जाएगा। और ये 1/3 33 सही 1/3%। और इसको 33.33 भी लिख देता है परसेंटेज में। 1/4 25% होता है। और इसी को अगर 25 को मैं डिवाइड कर दूं और ये 4 इधर पहुंचा दें तो ये यहीं से ध्यान रख लेना, 1/25 4% के बराबर होता है। जैसे 1/5 20% के बराबर होता है। और 1/20 हो जाएगा 5% के। और सेम 1/6 16 सही 2/3%। और ये आगे और देख ले रहे हैं, वो ध्यान रखना। 1/8 12% के बराबर होता है। 1/9 11 सही 1/9। 1/10 10% पीछे बताई दिए मैंने सभी। 9 सही 1/11 होता है 1/11। 1/12 8 सही 1/3%। और 1/13 ये भी ध्यान रखना आप लोगों को, 7 सही 9/13% होता है। और ये 1/14 7 सही 1/7। 1/15 6 सही 2/3%। और 1/16 6 सही 1/4% है। तो कुछ फ्रैक्शंस मैंने इस टेबल में लिए थे, बाकी आप आगे भी ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो कुछ फ्रैक्शंस में आप लोगों को और इन्हीं की हेल्प से हम, जैसे कोई फ्रैक्शन आ जाए तो उसको परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे वो और बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे मान लो आपको अभी 3/5 ये है, इसको प्रतिशत में बताना है। तो अभी हमें पीछे मालूम था कि 1/5 20% होता है 20% के। तो इसमें 3 से गुणा हो गया है तो हम क्या करेंगे, 20 में हम 3 से गुणा कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा 60%, 60%। तो ये 3/5 हो जाएगा 60% के। अब जैसे मान लो अभी आपको 4/5 निकालना है, इसको प्रतिशत में बदलना है। तो पीछे आप लोगों को पता ही है 1/5 20 होता था 20% है ये। तो हमें इसका 4 गुना करना है, तो 4 से आप यहाँ गुना करेंगे तो 4 से इधर भी करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 4/5 बराबर हो जाएगा हमारा 80%। ये तो ये आप इनकी हेल्प से और बड़े बड़े फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लो अभी 6/5 ये निकालना है 6/5। तो 6/5 के लिए 1/5 का ही कितने गुना हो गया 6 गुना। तो हम 20% का 6 गुना कर देंगे तो 20 × 6 तो ये हो जाएगा 120%, 120% में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इतनी बात आप अच्छे से समझे होंगे। और बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे मान लीजिए आपको निकालना है 5/6 निकालना है। मान लो ये 5/6, 5/6 ये वाला आपको याद भी रखना है। तो जैसे अभी पीछे मैंने बताया था आप लोगों को 1/6 कितना होता था, तो आप बोलेंगे जी 16 सही 2/3% होता था ये। तो अब इसका कितने गुना हो रहा है, इसका 5 गुना है, 5 गुना इस वाले का 5 गुना। तो इसको 5 गुना करेंगे हम परसेंटेज को, तो 16 का 5 से गुना होगा तो 80 हो जाएगा। ठीक है जी। और 5 का 2 से भी होगा गुना, ये 10 हो जाएगा। और अपॉन में 3। लेकिन अभी 3 से इसमें एक बार डिवाइड और चला जाएगा, 3 बार सॉरी, 3 से 3 3 या 9 होता है
तो 3 बार और चला जाएगा, यहाँ से 1 बचेगा रिमाइंडर, तो ये बन जाएगा 83 होल 1/3। तो आप लोगों को ध्यान रखना है 5/6 का बहुत यूज होता है, इसको भी याद रखना है। 5/6 हो जाता है 83 सही 1/3%। ठीक है दोस्तों, तो इतनी बातें आप लोग समझे होंगे। अब आप लोगों को जैसे परसेंटेज दिया है, अब परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलने के लिए भी जैसे बड़े बड़े छोटे तो आप आसानी से बदल लेंगे। जैसे मान लो अभी ये दे दिया 133 सही 1/3%। अब इसको मैं क्वेश्चन में आया था मान लो, तो हमें इसे पहले फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा। तो फ्रैक्शन में बदलने के लिए 33 से 1/3% आप जानते हैं 1/3 होता है। मैं इसी को अगर ऐसे लिख दूं 100% प्लस 33 सही 1/3%। आप 100% तुरंत बोल देंगे, ये तो 1 के बराबर होता है फ्रैक्शन में, और 33 सही 1/3 1/3 के बराबर होता है। तो अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, तो 4/3 के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लो अभी आ गया यहाँ पर 112 सही 1/2%। अब इसको भी बदलना है फ्रैक्शन में, तो वही तोड़ना है। 100 प्लस 12.5 लिखेंगे तो 100 1 के बराबर होता है, 12.5 1/8 के बराबर होता है ये। तो फिर से ऐड करेंगे आप इसको, तो ये कितना हो जाएगा 9/8। तो दोस्तों आप ये भी बात मेरी समझ पाए होंगे अच्छे से। जब बड़े बड़े फ्रैक्शंस दिए हैं तो उनको मैं भी आसानी से हम फ्रैक्शन में परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। इससे क्या होगा, हम क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि अभी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, आप उनमें देखेंगे डायरेक्ट कैसे ये फ्रैक्शंस मतलब परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के बाद क्वेश्चन कितना आसान हो जाता है, तो आप देखेंगे आगे। और ले लेता हूँ एक दो। जैसे मान लीजिए आपको निकालना है 125% भी बदलना है। 125 तो 100 का मतलब आप जानते हैं एक होता है, 25 का 1/4 होता है। तो ये तो कितना हो जाएगा, ये 4 और 1 5/4। तो 125% को अगर फ्रैक्शन में बदलेंगे हम 125% को, तो वो हो जाता है 5/4। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरी ये बातें समझ पा रहे होंगे। और अब इनको क्वेश्चनों में हम कैसे यूज करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चंस। आगे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, तो आप स्क्रीन पर आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन में दिया है, अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो संख्या 490 हो जाती है, तो मूल संख्या क्या थी। तो मूल संख्या ज्ञात करने के लिए हम 16 सही 2/3% को यहाँ पर अगर चेंज कर दें फ्रैक्शन में, तो अभी पीछे ही मैंने आप लोगों को बताया है 16 सही 2/3%, ये फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू होती है 1/6। तो आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। तो वो कहता है अगर इस संख्या का 16 सही 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए, तो मैं आप लोगों को बता दूं जब भी इसमें जोड़ा जाएगा तो ऊपर वाले को हम प्लस कर देते हैं, और घटाया जाएगा या कमी की जाएगी तो ऊपर वाले को माइनस कर देते हैं। और ये हमारा हम इसे मान के चलते हैं मूल संख्या। मूल वैल्यू हमारी जो भी होती है, तो इसे मूल संख्या हम मानेंगे। यहाँ पर मूल संख्या हमारी ये हो जाएगी 6। और इसमें बोलता है वो इसी का 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाता है। तो मान लो मूल संख्या यहाँ पर लिख लेता हूँ, मूल संख्या 6 थी। तो वो कहता है इसमें एक ऊपर जोड़ देगा तो ये बाद में बनेगी, बाद में संख्या वो हो जाएगी 6 से एक उसमें जोड़ेगा वो, तो 6 से बन जाएगी 7। और 7 की ही वैल्यू इस क्वेश्चन में दी हुई है 490 है। तो आप एक की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 सत्ते 49 होता है 70, और हमें चाहिए मूल संख्या। तो 6 गुणा 70, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू इतनी है, 6 यूनिट की हमें वैल्यू निकालनी है। तो 6 का 7 से गुणा करेंगे, 6 सत्ते 42, तो 420 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो ठीक है मेरे भाई, आप इसे समझे होंगे। अब अगला सवाल एक और आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये अगला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, अगर किसी संख्या का 11 सही 1/9% इसी में जोड़ दिया जाए तो संख्या 2000 हो जाती है, वास्तविक संख्या क्या थी। तो 11 सही 1/9% आप लोगों को याद होना चाहिए, ये फ्रैक्शन में हो जाता है 1/9। आप लोगों को अभी याद नहीं होगा तो आप लोग इसे याद कर लेंगे। अब ये कहता है इसी का 11 से 1/9%, मतलब 9 का जो एक होगा 11 से 1/9% होगा, तो इसमें इसे जोड़ दोगे 1 को, तो संख्या कितनी हो जाएगी, ये 9 से 1 10 हो जाएगी। 10 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 2000।
एक की वैल्यू आप निकालेंगे यहाँ से 200 आ जाएगी और मूल संख्या आप कितनी मानेंगे 9। मैंने बताया था जो भी हर में रहेगी उसे मूल संख्या मान के चलेंगे, तो 9 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 9 इंटू 200, तो 200 से आप गुणा कर देंगे तो 1800, 1800 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आप इसे अच्छे से इस बात को समझ पाए होंगे। एक और क्वेश्चन आप लोग देखिए। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी संख्या में 20 जोड़ दिया जाए तो परिणाम संख्या का 116 सही 2/3% बन जाता है, संख्या ज्ञात करो। इसे भी देख लेते हैं। 116 सही 2/3%। अब इसको हमें चेंज करना फ्रैक्शन में, तो अभी मैं पीछे ही बताया आप लोगों को, इसको 100 प्लस 16 सही 2/3% भी लिख सकते हैं सर। तो 100 का मतलब हो जाएगा 1, अभी पीछे ही बताया मैंने, और 16 सही 2/3 का मतलब होता है 1/6। तो अब इसको ऐड करोगे तो 7/6, 7/6, तो ये हमारी ओरिजिनल नंबर होगी, ओरिजिनल। और ये इसमें ऐड करने के बाद ये फाइनल नंबर, ये हमारी बन गई 7। तो इसमें ऐड इसने कितना किया, तो आप बोलेंगे 1। उस 1 की वैल्यू ही क्वेश्चन में दी हुई है 20, तो 1 की वैल्यू 20 है, तो हमें बतानी है 6 की वैल्यू, तो 6 इंटू 20, 120 इस क्वेश्चन का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इसे भी समझे होंगे। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अब अगले क्वेश्चन जो भी मैंने लिए हैं ये प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है सभी, तो ये भी आप लोग देख लें। तो आप उम्मीद करता हूँ फ्रैक्शन से आप क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीख रहे होंगे। आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये दिया है दो संख्याएं तीसरी संख्या के क्रमशः 20% और 50% हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है। तो बहुत ही आसान सा सवाल। जैसे मैं मान लेता हूं कि जो तीसरी संख्या है थर्ड नंबर को ही मैं मान लेता हूँ 100। जब भी आप प्रश्न में कोई संख्या माने तो एक्स ना माने, हमेशा 100 मानकर चलें, क्योंकि 100 हम बेस मानते हैं तो हमें जीरो काटने में, परसेंटेज से खत्म करने में आसान होता है। आपको हमेशा 100 ही माना, थर्ड नंबर ही हो गई। अब मान लो फर्स्ट नंबर जो है वो कहता है इसकी 20% है, तो 20 ही हो जाएगी। 100 का 20% 20 ही होता है, तो कोई भी बता देगा। अभी बताया ही मैंने आप लोगों को, तो अच्छे से समझ ही गए होंगे। और इसका तीसरी जो दूसरी संख्या है वो 50 है, 50% तो 50 ही हो जाएगी। तो पहली संख्या 20 और दूसरी संख्या हो गई 50। अब वो कहता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट, तो पहली संख्या है कितनी 20 और दूसरी संख्या है 50, इसका कितने परसेंटेज है। तो इसको जीरो से जीरो खत्म कर दोगे, ये हो जाएगा 2/5। और 2/5 को आप जानते ही हैं कितना होता है परसेंटेज में, 1/5 20 होता है, तो 2/5 हो जाएगा 40%। 40% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन 4 आप टिक कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। तो अगला सवाल देख लेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 4:5 व्हेन फर्स्ट इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड द सेकंड इज डिक्रीज्ड बाय 20%, द रेशियो ऑफ द रिजल्टिंग नंबर्स इज। तो आप लोगों को बता दूं मैं, यहाँ पर दो संख्याएं दी गई हैं। मान लो संख्या मैंने मान ली एक ए और एक बी, और उन दोनों का इसने दिया है रेशियो 4 और 5 का, 4 और 5 का रेशियो दिया है। तो आप इसमें दो दो जीरो यहाँ से बढ़ा लें, क्योंकि प्रतिशत में हमें सॉल्व करने में आसान होगा। तो दो दो जीरो मैंने इसमें बढ़ा लिए, 400 और 500, ये इन दोनों का रेशियो होगा। तो अब ये कहता है पहली संख्या में 20% की वृद्धि कर दी जाती है। तो अब इसमें 20% की वृद्धि करेगा 20% की, तो 400 का 20% आप निकाल सकते हो। 400 का 20% कितना हो जाएगा, मैं इधर बता देता हूँ आप लोगों को। 400 का 20% आप निकालेंगे, 20% का मतलब होता है 1/5, तो 1/5 से गुणा कर देंगे, 5 से कट जाएगा 80 टाइम 80। तो इसमें 80 आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 480, 480। अब दूसरी वाली संख्या में 20% की कमी करता है वो, तो 500 का 20%, 1/5 होता है 20% का, मतलब 5 से कितना हो जाएगा 100। तो 100 की इसमें कमी करेगा, इसमें -100 करेगा, तो ये हो जाएगा 400, ये रेशियो। तो अब इसका हमें बताना है रेशियो, तो रेशियो हम इसको छोटे से छोटे डिवाइड करके लिख देते हैं। तो अभी एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे आप, 4 से आएगा 12 और 4 से 10 हो जाएगा। फिर से एक बार 2 से कट जाएगा ये 6 और 5, तो 6 और 5 के अनुपात में वो संख्याएं होंगी
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। अब मैं बढ़ता हूं अगले सवाल पर। अगला बहुत ही आसान सा क्वेश्चन मैंने लिया है, बस प्रतिशत को समझाने के लिए आप लोगों को। 1% ऑफ 1% ऑफ 25% ऑफ 1000 इज। तो ठीक है, तो 1000 यहाँ पर है और इसका हमें बताना है 1%। तो 1% का निकालोगे 1/100 हो जाएगा, और ये एक और 1% है 1/100 हो जाएगा, और 25% 25/100। अब जो जीरो खत्म हो जाएंगे, खत्म करेंगे, दो जीरो ये वाले खत्म, और एक जीरो यहाँ से चला जाएगा, ये खत्म। तो बचेगा कितना, ऊपर बचेगा 25, और अपॉन में कितना बचेगा, दो जीरो यहाँ से बचे थे, एक यहाँ से 1000। तो 1000 से आप डिवाइड करेंगे तो 0.3 लेफ्ट की तरफ चला जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.025। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, तो आप इसे समझे होंगे। तो इसका कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे आप, पहला ही ऑप्शन आप टिक कर देंगे। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल दिया, इफ x इज 20% लेस देन y, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y माइनस एक्स अपॉन वाई एंड x माइनस वाई अपॉन x। मतलब कि x यहाँ पर y से 20% कम है, तो दो नंबर दिए हैं यहाँ पर x एंड y। इसने बोला x y से 20% कम है। अब 20% का मतलब आप फ्रैक्शन में बहुत अच्छे से जानते हैं, बार बार नहीं लिखने की जरूरत, मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 1/5। तो अब ये कहता है कि जो x है y से 20% कम है, तो हम y को मान के चलेंगे 5, ये वाली संख्या y मान लेंगे हम 5। अब इससे 20% कम है, तो मैंने बताया था अगर कम ही होगी तो ऊपर वाले को माइनस करेंगे, तो 5 से 1 कम रही होगी, तो ये संख्या हो जाएगी 4। इन दोनों का अनुपात 4 और 5 हमें मिल गया। अब वो कहता है y माइनस एक्स अपॉन वाई। तो y माइनस एक्स अपॉन वाई हमें निकालना है, अपॉन वाई। तो y हमारी 5 है, 5 में से x माइनस करेंगे 4, अपॉन पाई का मान है 5। इसका आंसर आ जाएगा 1/5। ठीक है, अब दूसरा भी निकाल देते हैं। दूसरा x अपॉन एक्स माइनस वाई। तो x है यहाँ पर 4, और x माइनस वाई 4 माइनस 5, तो ये आ जाएगा, माइनस का 1 बचेगा नीचे, तो इसका हो जाएगा माइनस का 4। तो 1/5 और -4 इनकी वैल्यूज हो जाएंगी। तो जो कौन से ऑप्शन में दिए, वो दिए ऑप्शन नंबर 1 में। तो बहुत ही आसान सा सवाल था, बस प्रतिशत आप लोगों के जहन में बिठाने के लिए, समझाने के लिए इतने आसान आसान क्वेश्चन लिए हैं। अगली क्लासेस में अच्छे ठीक ठाक क्वेश्चन लिए जाएंगे, बस पहले आप लोगों को प्रतिशत पहले समझ आना चाहिए। अगला सवाल, यदि किसी संख्या के 80% को 80 में जोड़ा जाता है तो परिणाम कुछ संख्या के रूप में देता है, तो संख्या है। मतलब कि ये कि कोई संख्या है और उसके 80% को 80 में जोड़ा जाता है, तो 80% किसी संख्या का हमें पता है और उसमें 80 वो ऐड कर देता है, तो बोलता है कि वो संख्या अपने आप में ही आ जाती है, वो 100% के बराबर हो जाती है। ये क्वेश्चन है, तो आप बताएंगे मुझे 80% ये था और 80 इसमें ऐड किया तब ये 100 बनाया, तो इस जो 80 ने कितने परसेंट का काम किया होगा, तो आप तुरंत बोलेंगे सर ये तो 20% के बराबर होगा, तभी तो ऐड करने पर 100 आएगा। तो कितना आसान सा क्वेश्चन है। 20% की वैल्यू अगर यहाँ से 80 है तो हमें 100% बता देना, क्योंकि हमें संख्या पूछी गई है। तो यहाँ पे 20% आप डिवाइड करेंगे तो 1% हो जाएगा, कितने के बराबर, 4 के। और हमें निकालना है 100%, क्योंकि कोई भी नंबर अपने आप में 100% होती है, तो ये हो जाएगा 400। तो 400 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, जो कि ऑप्शन तीसरे में दिया है। तो चौथा ऑप्शन टिक करेंगे और जल्दी से आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन 60 is subtract from 60% of a number the result is 60, the number is same। उसी की तरह ये भी क्वेश्चन, किसी भी संख्या के 60% में से 60 माइनस किया जाता है और हमें रिजल्ट 60 ही मिलता है, तो संख्या बतानी। ठीक है दोस्तों, तो ये मान लिया मैंने 60, और 60% में से 60 ये माइनस कर रहा है, उसको रिजल्ट मिलता है 60। तो ये आप 60% को निकालेंगे तो 60 वाला उधर चला जाएगा, 120 हो जाएगा ऐड करने पर। तो यहाँ से 1% निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। चाहिए 100%, तो 100% कितना हो जाएगा, 200। तो 200, बहुत ही आसान सा सवाल था ये भी। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल इसका सही हो जाएगा।
200 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको क्लास पसंद आ रही होगी, क्वेश्चंस की मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड द नंबर नाउ बिकम 66। इनिशियली द नंबर वॉज, मतलब ये है कि एक क्लास में छात्रों की संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो अब वो जो संख्या है वो 66 हो जाती है, 66। तो पहले छात्रों की संख्या कितनी थी ये हमें बताना है। तो 20% का मतलब 1/5 होता है, तो अगर इनिशियली स्टूडेंट है वो 5 रहे होंगे, 5, और बाद में हो जाते होंगे 6, क्योंकि 20% की वृद्धि होती है तो एक यहाँ से बढ़ गया होगा। फिर बता देता हूँ आप लोगों को, 1/20, सॉरी 20% बराबर होता है 1/5। 20% 1/5, तो 5 से कितने बच्चे होंगे, 6। तो 66 की वैल्यू तो हमें कुछ 6 की वैल्यू तो 66 हमें दी हुई है, एक की वैल्यू आप निकालेंगे कितनी आ जाएगी, 11। तो हमें ये बताना है ये इनिशियल शुरुआत में कितने थे, 5 इंटू 11, तो कितना आंसर आ जाएगा, 55। तो 55 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका बिल्कुल सही है। अब देख लेते हैं अगला सवाल। उससे पहले थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लूँ, उसके बाद अगला सवाल देखेंगे। जी ये वाला ले लेता हूँ। अगला सवाल आप लोग देखिए। वन नंबर इज 25% ऑफ another नंबर, द लार्जर नंबर इज 12 मोर देन द स्मॉलर द लार्जर नंबर। तो हिंदी में आप लोगों को एक बार समझा देता हूँ। एक नंबर दूसरी संख्या का 25% है, द लार्जर नंबर इज 12, और बड़ी वाली संख्या यहाँ पर 12 ज्यादा है छोटी संख्या से, तो हमें बतानी है बड़ी वाली संख्या क्या है। तो ठीक है, ए और बी दो संख्याएं मैं मान लेता हूँ। अब वो बोलता है ए जो संख्या है दूसरी संख्या का 25% है, तो 25% दोस्तों मैंने बता ही दिया है आपको, ये होता है 1/4। आप बी मान लेंगे, इस वाली संख्या को मान लो ये बी है, तो ये 4 ये हो जाएगी। और दूसरी संख्या बोलता है इसका 25% है, तो ये 25% ये वाली संख्या ए हो जाएगी, तो ए हो जाएगा यहाँ पर 1। अब वो बोलता है कि जो बड़ी वाली संख्या है छोटी संख्या से 12 ज्यादा है, तो ये यहाँ पर देखेंगे कितना ज्यादा है, 3, और 3 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 12। तो आप इसे डिवाइड करेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 4। 1 की वैल्यू 4, उसने पूछा है बड़ी वाली संख्या क्या थी, तो ये बड़ी वाली संख्या यहाँ पर 4 मानी है, 4 से यहाँ पर गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 16। 16 हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन दूसरे में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देख लेते हैं। ये भी बहुत ही आसान सा सवाल है, कुछ ही सेकंडों के क्वेश्चन है, वैसे मैं आप लोगों को समझाने के लिए इतनी देर लेता हूँ, वरना बहुत ही स्पीड से ये किए जा सकते हैं। ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 10% अधिक है, ठीक है भाई, ये ए मान लिया और ये बी मान लिया। तो ए की ऊंचाई बी से 10% अधिक है, तो बी की कितनी मानोगे आप, 10, क्योंकि 1/10 होता है 10%। एक बार फिर से ये सब लिखते जा रहा हूँ, दोबारा नहीं लिखूंगा अगली क्लास में। 1/10, क्योंकि अगली क्लास में आप याद करके आएंगे इन सबको। तो 10, अब एक इसकी ज्यादा है, इससे एक आप ऊपर वाला ऐड कर दोगे तो कितनी हो जाएगी, 11। तो अब ये बोलता है कि बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितनी कम है, तो बी की कितनी कम हो गई इससे, एक, एक की कमी हो गई, और कितने पर, 11 पर, तो 11 पौन में आ जाएगा। और 1/11 मैंने आप लोगों को अभी बताया ही है कितना होता है, 9 सही 1/11%, और 9 सही 11% इस क्वेश्चन का है राइट आंसर, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है, तो कोई बात नहीं, आप ध्यान रख सकते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल दिया है, यदि if a exceeds b by 60% and b is less than c by 20%, then a ratio c, यानी a b से 60% ज्यादा है। तो यहाँ पर तीन संख्या है, a b एंड c। बोलता है ए बी से 60% ज्यादा है, 60% का मतलब कितना होता है बताएंगे आप मुझे लोग, तो बताएंगे आप लोग 3/5 होता है सर, ये तो 3/5। तो अगर बी का मान 5 होगा तो ये कितनी हो जाएगी, 60% अधिक है इससे, तो 8 हो जाएगी। 3 आप जोड़ देंगे ऊपर वाला। और बी सी से 20% कम है, 20% तो बहुत बार आ चुका है, 1/, कितना होता है 5, तो ये वाली अगर 5 होगी तो ये कितनी हो जाएगी,
ये 5% कम, 20% कम है, तो अभी कम हो जाएगी, तो एक कम हो जाएगी, कितना बचेगा? 4। अब ये रेशियो बनेगा, तो इस रेशियो, ये नया टाइप का एक क्वेश्चन बना, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। जब बीच वाला नंबर सेम ना हो तो इसे सेम बनाते हैं। तो इसको सेम करने के लिए मैं अगर यहाँ पर 4 से गुना कर दूं, इस संख्याओं का अनुपात है, ये अनुपात है, तो 4 से गुना करेंगे तो अनुपात में दोनों से करना पड़ता है, 4 में इससे भी कर देंगे, और इसमें अगर 5 से कर दें तो ये 20 बन जाएगा, यहाँ 5 से करेंगे तो यहाँ भी 5 से गुना कर देंगे। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 32 रेशियो, ये कितना हो जाएगा? 20, और ये कितना हो जाएगा? 25। तो हमें बताना है ए और सी का अनुपात। ए और सी का अनुपात हम बिल्कुल आसानी से हम बता सकते हैं। ए है यहाँ पर 32, और बी कितना है? सी सॉरी 25। तो 32, इसमें कुछ किसी से कटेगा है नहीं, तो ये इतना ही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन पहले में दिया है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बस दोस्तों, इतने ही सवाल मैंने आज की क्लास में लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी, और मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाया हूँगा। तो ऑनलाइन का मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, मैं ऑफलाइन तक पढ़ाया है। तो नई शुरुआत है, तो धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। तो आप लोग क्लास को एंजॉय करें, और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, किसी भाई बहन के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और इस चैनल को, अध्ययन लोक चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर कोई नई वीडियो में लाऊंगा तो आपको वो तुरंत पता चलेगा, और बेल आइकन भी आप प्रेस कर लें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा उसका। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस क्लास को पहुंचाएं, क्योंकि मैं चाहूंगा कि मैं अब के लिए नई नई क्लासेस और लेकर आऊंगा। जैसे रीजनिंग की भी स्टार्ट करूंगा मैं, साइंस और मैथ, ये सारे सब्जेक्ट आप लोगों के लिए क्लास तैयार करूंगा। तो आप क्लास को देखते रहें और